एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयाना 3 जगह सने। कुछ ऐसा ही हो रहा है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। बेचारे पाकिस्तान को इस वक्त एक बड़ा खजाना हाथ लगा है, नीला खजाना। 17 साल तक आराम से बैठकर पाकिस्तान खाएगा तो भी वो खजाना खत्म नहीं होगा, ऐसा कहा गया। लेकिन वही कहते हैं ना, हाथ को आया मुंह न लगा। कुछ ऐसा हाल पाकिस्तान के साथ हो गया है, क्योंकि ये खजाने में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तबाही छिपी हुई है। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने अब अमेरिका के इलेक्शन में कमला हैरिस को सपोर्ट कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो वहीं हिंदुओं के ग्रुप ने किसको सपोर्ट किया है और क्या हिंदू अमेरिका में चुनाव में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कंगाली में डूबे पाकिस्तान के हाथ खजाना लग गया। देश के एक इलाके में बड़े गैस भंडार की खोज हुई है। 17 साल तक ऊर्जा जरूरतों के लिए सप्लाई जारी रख सकता है। 17 साल बहुत लंबा समय होता है। पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि 351 अरब क्यूबिक फीट गैस का महत्वपूर्ण भंडार मिला है। ये भी कहा गया कि जो 2 कुएं मिले हैं वो 7 करोड़ क्यूबिक फीट प्रतिदिन निकालने के लिए तैयार है, जिसमें घरेलू गैस उत्पादन हर रोज 3% ज्यादा होगा। इससे ईंधन के खरीद को कम करने में मदद मिलेगी। विदेशी मुद्रा भंडार में करोड़ों अमेरिकी डॉलर की बचत भी होगी। और पाकिस्तान ने तैयारी भी कर ली है कि अपने पाइपलाइन को इससे जोड़ देगा ताकि यहाँ आराम से उसे ऊर्जा मिलने लगे। 17 सालों तक सप्लाई होते रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, और तेल मिलेगा 10 साल तक के लिए और गैस का भंडार मिलेगा 17 साल तक के लिए। तो मन में एक खुशी की आशा जगी होगी और ऐसा लगा होगा वाह क्या बात है, अब तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो गए। पाकिस्तान तो कंगाल पाकिस्तान से अमीर पाकिस्तान बन गया। पर आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चीज, ये जो खजाना मिला है ना, ये खजाना एक ऐसे जगह पे मिला है जिस जगह पे शैडो गवर्नमेंट चलती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का तालिबान शैडो गवर्नमेंट चलाता है नॉर्थ वजीरिस्तान में। इनका कहना है कि ये जो इलाका है मैप में देख रहे हैं, अफगानिस्तान से सटा हुआ खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान, ये वो इलाके हैं जहां पर कहीं न कहीं एक शैडो गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। जो तालिबान के लड़ाके हैं वो इस यहाँ के चीज़ों को हैंडल करते हैं। यहाँ पर माइनिंग्स वगैरह बहुत कुछ होती है। एक बार तो ये कहा गया कि इन्होंने चाइना के कंपनियों के सामने शर्त रख दिया है कि या तो आप यहाँ से खाली करके निकल जाओ और अगर आपको बिजनेस करना है तो आप हमसे बात करो, ऐसा कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल में बता रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ समस्या छोटी नहीं है, काफी बड़ी है। ये हाथ लग जाए यही बहुत बड़ी बात है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑफ इंडिया का जो ये न्यूज है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना के जवानों को उठाकर ये आजकल ले जा रहे हैं कहाँ पर, वजीरिस्तान में। वजीरिस्तान के इलाके में ये तेल गैस का भंडार मिला है जो सबसे बड़ी मुसीबत है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान को इस पूरे भंडार पर अगर कब्जा करना है तो उन्हें फाइट को तेज करना होगा, और फाइट तेज होने का मतलब है दोनों ही तरफ से फाइट तेज होगी और ये सब कुछ इतना आसान नहीं रह जाएगा। आने वाले समय में इस इलाके में कई सारे घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है कि पाकिस्तान चाहेगा कि किसी भी तरीके से उसके पास ये भंडार रहे। स्क्रीन पर आप अरब न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उसके देश में इन्वेस्टमेंट आए, ओमान से भी बातचीत कर रहा है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पर कर्ज का जो बोझ है, वो कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने भी इसने अरबों रुपए अपने कर्ज में बढ़ा दिए हैं। मतलब हर महीने इनके कर्ज में फिलहाल के लिए बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये देश संकट से कभी निकल ही नहीं पाएगा। कुछ इस तरीके की स्थिति बन जाएगी। खैर, अब आने वाले समय में कई सारे घटनाक्रम यहाँ पर होंगे और देखने को मिलेंगे। वैसे जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान देकर एकदम से अमेरिका में हलचल मचा दी है। अब हलचल कैसे मचाई है तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने धमकाया है और अमेरिका ने धमकाते हुए कहा है कि सुनो भैया, हमारे जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर घुसने की कोशिश न करो। फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। व्हाइट हाउस ने ये वार्निंग दी। और वार्निंग क्यों दी? क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि कमला हैरिस मेरी पसंद है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। मैं तो चाहूंगा कि अमेरिका के चुनाव में कमला हैरिस जीते। अब ये क्या सही कह रहे हैं? आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए जहां पर पुतिन ने ट्रंप नहीं बल्कि बाइडेन को चुना था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और उन्होंने कारण बताया था। क्या कारण बताया था? उन्होंने कहा था कि देखिए, बाइडेन एक ऐसे हैं ना जिनको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए ज़्यादा सही होता है। वैसे तो ये अमेरिका की जनता पर है कि अमेरिका की जनता किसे बनाती है अमेरिका का राष्ट्रपति, पर हमारे लिए बाइडेन ज़्यादा सही है। ये बात उन्होंने कही थी। अब स्पुतनिक इस बात को कह रहा है कि ये ट्रोल कर रहे हैं यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी को कमला हैरिस का समर्थन करके, कि जैसे बाइडेन को ये पसंद करते थे वैसे ही कमला हैरिस को ये पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि कमला हैरिस सत्ता पर आए। हालांकि अमेरिका के इलेक्शन में क्या चल रहा है, कौन सत्ता पर आएगा, फिलहाल के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है एक नास्त्रडमस है अमेरिका के इलेक्शन का, बार बार वो पहले ही भविष्यवाणियां करता है। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो गणनाएं बता रही है वो गणनाएं ये कह रही हैं कि कमला हैरिस सत्ता पर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और एक्टिवली देखा जा रहा है कि जो हिंदू संगठन है वो हिंदू संगठन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये समर्थन भी जता रहे हैं। इनका कहना है कि कमला हैरिस ने ऐसी बयानबाजियां की है, जो बयानबाजियां भारत के खिलाफ रही है, वो कभी भी भारत के पक्ष में नहीं काम करते हुए दिखेंगी। और वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के मित्र भी हैं और भारत के लिए अच्छे भी रहेंगे। हालांकि क्या हिंदू इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है? स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि कम से कम अमेरिका के जो राज्य हैं उन राज्यों में 1% या 1% से ज्यादा हिंदू हैं। न्यू जर्सी की बात करें तो यहाँ पर 3% इंडियन अमेरिकन हैं जो कि हिंदू हैं और ये चुनाव में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। वैसे भारत सरकार ने पहले भी कहा है अमेरिका में कोई भी सरकार में आए लेकिन हम किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।